नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है थिंक स्ट्रैटेजाइज एक्ट। दोस्तों जीवन में जब हमें टास्क मिलते हैं, टारगेट मिलते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं, जब हम उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में जब सब जानकारी लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम उस अपने टास्क को या अपने टारगेट को जब फेस करते हैं और वहाँ पे जब चैलेंजेस आते हैं, कई बार वो चैलेंजेस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हमने स्ट्रैटेजाइज ही नहीं करा होता है थ्योरेटिकल जब हम नॉलेज ले रहे होते हैं अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए। उस समय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग पैनिक ना करें, पेशेंस बनाए रखें, काम रहें और ये 3 लेवल स्ट्रैटेजी को अपनाएं, थिंक स्ट्रैटेजाइज एक्ट। आइए इस कथा से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। जब श्री राम और रावण की सेना में युद्ध हो रहा था, उस दौरान लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाद में भी युद्ध हो रहा था। मेघनाद ने जब ये देखा कि लक्ष्मण युद्ध में उनसे भारी पड़ रहे हैं तो उन्होंने एक शक्तिवान का उपयोग किया। वो वान उन्होंने लक्ष्मण जी पे चलाया और वो वान लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सब लोग बहुत व्याकुल हो गए, श्री राम बहुत परेशान हो गए। सब लोग ये कोशिश करने लगे कैसे लक्ष्मण जी को ठीक करा जाए और बहुत उन्होंने जो ज्ञानी ऋषि थे, वैद्य थे, उन सबको वहाँ पे बुलाया। तो एक बहुत ही जो ज्ञानी ऋषि वैद्य थे उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा और उन्होंने कहा कि उनकी जो इस समय जो उनकी स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है और उनके प्राण तभी बचाए जा सकते हैं जब एक जो बूटी है संजीवनी जो कि हिमालय पर्वत पे है वो जाके लेके आई जाए और वो भी निर्धारित एक समय तक अगर वो आती है तो ही वो बूटी भी अपना कार्य करेगी। सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि कैसे इतने कम समय में हिमालय तक जाके वो बूटी को लेके आया जाए और लक्ष्मण जी को दिया जाए। हनुमान जी आगे आए और उन्होंने श्री राम से कहा कि वो इस कार्य को करेंगे क्योंकि उनको एक विशेष आशीर्वाद था। तो उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से वो आकाश मार्ग पे से जाएंगे और उस संजीवनी बूटी को समय से पहले ही लेके आ जाएंगे। श्री राम से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी उस बूटी को लेने के लिए आकाश मार्ग से हिमालय की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी और उसमें बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो संजीवनी जो बूटी थी, जो ऋषि मुनि ने उनको, जो वैद्य ने उनको जिस बताया था, जो उसकी व्याख्या करी थी कि वो कैसे जड़ी बूटी आप पहचानेंगे, तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी जो उससे मिलती जुलती थी। हनुमान जी को लगा कि अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर वो वापस जाते ये पूछने के लिए दोबारा से कि वो और जानकारी लें कैसे इतनी सारी जड़ी बूटियों में वो ये देख पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो समय निकल जाता। अगर वो छोड़ के आते, वहां पे जाते तो लक्ष्मण जी को बचाया नहीं जाता, या वो गलत अगर कोई संजीवनी बूटी अपनी समझ से ले जाते और वो अगर वो संजीवनी बूटी नहीं होती तो भी क्योंकि वो बूटी संजीवनी नहीं थी, वो अपना कार्य नहीं करती और दोबारा लक्ष्मण जी को बचाया जाना संभव नहीं होता। तो उस समय उन्होंने स्ट्रैटेजाइज करा, उन्होंने सोचा और एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इस पर्वत को ही वो वहाँ पे ले जाएं जहाँ पे लक्ष्मण जी हैं और जिसके माध्यम से वो जो वैद्य हैं वो खुद से, क्योंकि उनको जानकारी है, वो उस संजीवनी बूटी को पहचान पाएंगे और सही समय पर लक्ष्मण जी तक पहुँच पाएगी। उन्होंने ऐसा ही करा, अपनी शक्ति का उपयोग करा और वो पूरे पर्वत को उठा के ले गए और जहाँ पे लक्ष्मण जी थे वो वहाँ पे पहुँचे। सब लोगों का देख के आश्चर्य के साथ साथ हर्ष भी सबको हुआ क्योंकि हनुमान जी समय से बहुत पहले वहाँ पे पहुँच गए और जो वैद्य थे उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचाना, लिया और लक्ष्मण जी को दे दिया। इस तरीके से लक्ष्मण जी के प्राणों का बच सके और लक्ष्मण जी बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गए। सबने हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया, श्री राम ने उनको बहुत सराहा और इस तरीके से हनुमान जी ने ना सिर्फ उनकी शक्ति का लोहा तो सब जानते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का भी उन्होंने लोहा सबसे मनवाया। तो दोस्तों जब भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आए कि हम अपने टास्क की तरफ आगे बढ़ रहे हों या अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हों और चैलेंजेस हमारे लाइफ में आए, कई बार ऐसे चैलेंजेस हो जिनको हमने एक्सपेक्ट ही ना करा हो, स्ट्रैटेजाइज ही ना करा हो उसके बारे में, तो उस स्थिति में घबराएं ना, अपना विवेक ना खोएं, काम बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें और इस 3 लेवल स्ट्रैटेजी को अपनाएं। सबसे पहले सोचें, ये थिंक करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आपके सामने जो भी चैलेंजेस हैं वो क्या चैलेंजेस हैं। फिर दूसरा स्ट्रैटेजाइज करें कि क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं,
आपके पास कितना शक्ति है, कितने आपके पास साधन है जिसके माध्यम से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि आप उन चैलेंजेस को पार पाएं, उन चैलेंजेस से सफलतापूर्वक उनको फेस कर पाएं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, एक्ट करें, एक्शन लें, और वो एक्शन टाइमली हो। ऐसा ना हो कि कई बार हम अपने स्ट्रैटेजी को बनाने में या उनको इम्प्लीमेंट करने में इतना समय ले लें कि हमारी चाहे कितनी ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि अगर हमने उसको सही रहते नहीं उपयोग में लाए, नहीं उसको हमने इम्प्लीमेंट करा, तो कितनी भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो, बट अगर हमने एक्शन टाइमली नहीं लिया तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने चैलेंजेस को नहीं ओवरकम कर पाएंगे। तो इसीलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें, इन 3 लेवल स्ट्रैटेजी को अपनाएं। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो उस समय जो भी चैलेंजेस आए, पूरे काम और पेशेंस के साथ इस 3 लेवल स्ट्रैटेजी को, थिंक, स्ट्रैटेजाइज एंड एक्ट, इसको उपयोग में लाएं और हर कार्य में सफल हो, अपने जो लक्ष्य है उसको सफलतापूर्वक पा सके। तो आज की स्ट्रैटेजी मंत्रालय में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हो। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।